भाई क्या चल रहा है? हाँ तो पहले तो आज छठ पूजा, तो सबको छठ पूजा की मुबारकबाद जो भी मना रहे हैं। बाकी मैं सोच रहा था तुम्हें पता है हमारा घर शांति से क्यों चलता है? आदमी की जिंदगी नहीं चलती बट घर शांति से चलता है क्योंकि वो औरतें चलाती हैं। क्योंकि आदमी का दिमाग गटर का दिमाग होता है। तो एक बार शादी हो रही थी तो वहाँ पे नॉन वेज का काउंटर लगा था। तो पहले आदमी गए, आदमी ने देखा चिकन, उन्होंने देखा लेग पीस, उन्होंने सारे लेग पीस उठा लिए। फिर औरत गई, औरत को लेग पीस नहीं मिला, औरत गुस्सा हो गई और गुस्से में बोली, अरे दीदी यही बुरी आदत है आदमी में, जहाँ टांगे देखते उठा देते हैं। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा। मेरे पास ऐसी घटिया जोक होते, मैं क्या करूं? मतलब कुछ दिन पहले मेरे को एक जोक मिला। तो एक बार भरी हुई बस थी, रोड पे चल रही थी और एक कमीना लड़का चढ़ गया तुम्हारी तरफ और वो लड़की को इधर उधर टच कर रहा था। तो लड़की को गुस्सा आया, वो बोली ऐसा आप ये कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। आदमी पलट के बोला, माफी चाहूंगा देवी जी, पर इतनी भीड़ में इससे अच्छा नहीं हो पाएगा। डालूंगा यार पे मैं डालूंगा। He is still so vulgar. पता इसलिए बदनाम है हम लोग। मैं तो हुई हूँ, तुम भी हो जाओगे इसी चक्कर में। मतलब आज एक केस आया है, कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर, मतलब कौन है इन्फ्लुएंसर है कोई, तो वो बैंगलोर साइड में थी। एजुकेशन सर कन्नड़ा ओनली, हाँ कन्नड़ा। ये पता नहीं मजा आता है मेरे को बोलने में। ऐसा कोई पर्सनल नहीं है भाई, गुस्सा मत होना इसमें। बट वो बंदी आ रही थी कहीं से और कोई 10 साल का बच्चा उल्टी हरकत करके चला गया। 10 साल का बच्चा, वो इंडिया, मेरा देश बदल रहा है। इतना बुरा लग रहा है मुझे। आई फील रियली बैड कि कैसे ऐसे हो सकता है मेरे साथ। अभी वीडियो देखो। हे गाइस, मैं फुल टायर्ड हो चुकी हूँ सुबह से ऑफिस जाके शाम को। नॉट रियली दिस, वो अपने वीडियो में फर्दर ये भी पॉइंट आउट करके बताया कि जब वो बच्चे को पकड़ी थी एंड लोकल्स जमा हो गए थे वहां पे, तो मैक्सिमम लोग उनकी बात मान ही नहीं रहे थे कि एक 10 साल का बच्चा ये कर ही नहीं सकता। और पता है इस पूरी क्लिपिंग में मेरे को सबसे वियर्ड क्या लगा कि जब इस लड़के ने कंप्लेन करी या इंसिडेंट के बारे में बताया तो लोगों ने मानने से ही मना कर दिया। नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, और उसको फुटेज दिखानी पड़ी है। अगर वो रिकॉर्ड नहीं कर रही होती तो समझ लो भाई क्या नाइटमेयर लाइफ है। अभी कुछ दिन पहले बच्चा था कश्मीर का, वो दिवाली पे ज्ञान पेल रहा था, यहाँ पे तो ये गुरु ज्ञान पेल रहा है। और ये सीख कहाँ से रहे हैं? मतलब बहुत सालों तक मुझे लगता था ना कि एजुकेशन इज द की, एजुकेशन आंसर के। सब पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें अपनी तहजीब पता होगी, उन्हें अपनी लिमिट्स पता होगी, कहाँ तक गुड टच बैड टच ये सब पता होगा। अब मुझे लगता है एजुकेशन सही आंसर नहीं है, हमारी सोसाइटी हमारी सराउंडिंग्स आंसर है। क्योंकि आजकल की जनरेशन मैं देख रहा हूँ भाई, ये सब और ये सब इनको बहुत कूल और वो कर सकते जो भी लगने वाला लगता है। बट अगर तुम्हें अपनी लिमिट्स नहीं पता है और तुम अगर गलत बिहेवियर को अप्रिशिएट कर रहे हो या रिवॉर्ड कर रहे हो, तुम्हें ये इंसिडेंट आगे बढ़ते हुए दिखेंगे और उसमें कोई डिनाइल नहीं है। अभी इसमें लोग आगे कंप्लेन करने के लिए अरे देखो देखो यही होता है जब हम डार्क ह्यूमर के नाम पे ना कॉमेडियंस को सपोर्ट करते हैं। पकौड़े 3 वीक पहले एकता कपूर तुम्हारी सास बहू की महारानी पॉस्को केस में पुलिस वालों के साथ इंट्रोगेशन में थी। एकता कपूर तेरी चाची लग रही है, तेरे रिश्ते में लग रही है, जो उस पर सवाल नहीं उठेगा। बट सोशल मीडिया पे है, कोई यूट्यूबर है, कोई ट्विटर है, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन पे सवाल हो जाएगा। ये कहाँ से सब्जेक्टिव जजमेंट आ रही है तुम्हारी? और यहाँ पे एकता कपूर का रेफरेंस सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि अभी एक और वीडियो है उसकी जो आज वायरल जा रही है या करने की PR कोशिश कर रही है, जहाँ पे वो अपने तिलक और टीका की बात कर रही है, सनातन धर्म की बात कर रही है। सनातन धर्म ये नहीं है कि पूजा पाठ करो फिर जाके नंगा नाच करना शुरू कर दो। बंदे ने किया, उसकी सराउंडिंग कैसी है उस पर सवाल उठाओ, उसकी पेरेंटिंग कैसी है उस पर सवाल लो। वरना बचपन तो तुम्हारा भी बीता है, हमारा भी बीता है। हमारे खिलाफ कंप्लेंट आ जाए जी फट जाती थी हमारी, बेल्ट से पिटेंगे थपकी से, ब्लेम करने के लिए पूरी दुनिया दिख जाएगी। बच्चे की गलती नहीं दिख रही, उसका बिहेवियर ये वो सीख कहाँ से रहा है? मैं तो घर में बैठ के नहीं सिखाना ना किसी को। और मुझे मालूम है यहाँ पे जोक मार रहा हूँ तो मेरे खिलाफ क्यों नहीं है कंप्लेन? मैं भी तो होऊंगा ना फिर ऐसी आदमी। अबे सोशल मीडिया एक प्रोफेशन है, वरना तो प्रेम चोपड़ा को देख के बहन क्या कोई बेटी ब्याहता ही नहीं उसको। ये तो इलॉजिकल बात है, वो एक्टिंग है। बट बाकी बातें नहीं, वो कॉमेडी थोड़ी हो सकती है, वो तो डार्क ह्यूमर गंदी चीज है, सब्जेक्टिव है जजमेंट ये तो। उसके बाद हजारों चीजों को गिनवा देंगे ये, अरे देखो देखो ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा वोक हो गई, ज्यादा छोटे कपड़े पहन लिए। कोई रीजन नहीं है, हमारा ब्लेम करने का है, हमारा वो एस्केप रूट है ये कि सारा ब्लेम दूसरे पे डाल दो। अपने बंदे ने क्या गलती करी हम उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अरे किन के साथ जा रहा है, किन के साथ उठ रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, किन की संगति में रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है पेरेंटिंग के लिए। बच्चा क्या सीख रहा है वो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम सारा ब्लेम डाल दो दूसरे लोगों पे जो पर्सनली उसको जानता भी नहीं। वो गांजा फूकना शुरू करेगा क्योंकि उसको पता चला शाहरुख खान सिगरेट पीता था। कोई लॉजिक बनेगा? या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हमने गैंग ऑफ वासेपुर में फूकते हुए देख लिया। इलॉजिकल बातें हैं ये। वो करना चाहता था इसलिए किया, इतना सिंपल है। उसने देखा, उसे कूल लगा, उसने किया।
और ये बात गलत है, उसे सही गलत का यही डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा जो बेसिक नीड है। अभी यही हरकत उस बच्चे के साथ, 10 साल के बच्चे के साथ कोई उस लड़की की उम्र का कर दे, तुम उसे कितना शेम करोगे? बट अब ये बच्चा है तो इनोसेंस हो गया भाई, ये कोई इनोसेंस नहीं है, ये सिखाने वाली बात है और नहीं सिखाई जा रही तो छोड़ दो बच्चा पैदा करना। और मेरे को सबसे वियर्ड चीज यही लगा कि यहाँ पे सारे नाम गिनवा दिया, समय रैना, मुनव्वर फारूकी, लक्ष्य चौधरी, पता नहीं कितने लोगों के नाम गिनवा दिए कि हाँ भाई तुझे वो पसंद नहीं, तुझे गलत लग रहा है वो। ये चीज हमारी माइंड में बहुत डीप रूटेड है भाई, पास्ट से। जानी दुश्मन का वो डायलॉग याद है, सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी। अभी ये वायरल जा रहा है, ये ट्रेंड करने वाला रिसेंट टाइम में, देख लेना तुम, और ये कूल बन जाएगा। तो ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बट फिर हम तो नहीं बने वैसे। भाई मुझे तो लगता है लड़की को कंप्लेन करनी चाहिए पहले तो, सबसे पहली चीज। बच्चा होगा, बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते, खिलौने के साथ खेल लेंगे, ये ज्यादा बड़ी वाली हरकतें हो गई। और घर वालों ने इतनी छूट दे रखी है तो उसके साइड इफेक्ट्स, उसके ऊपर जो कार्यवाही होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इक्वालिटी रॉक्स करो के। और गाली दे रहे हैं तो यही गलत सिखा रहे हैं। अरे मैंने पैदा किया है, पेरेंटिंग सुधार लो पहले बेसिक लेवल पे, वरना तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हम ही वही जनरेशन है जो बच्चे से बड़े हुए जवान हुए हैं। हम भी आ रहे हैं उसी फेज से, वही सराउंडिंग से, हमने भी देखा ये सब होते हुए। बट हमें पता है ना कि सही गलत क्या है। तो अगर तुम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हो और बच्चे की हर गलती को छुपाए जा रहे हो लाड के प्यार के माहौल में, वो गलत है। ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा। बाकी ये मेरे ओपिनियन थे, लेट में मुझे लगता है एफआईआर कर देना चाहिए। कर दो। अरे जाएगा जुवेनाइल, उस दिन समझ में आएगा उसको क्या होता है कि भाई ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज गलत है। भाई जेंडर रिवर्सल ना हर सिचुएशन में काम करता है, बस करके देखने की जरूरत होती है। मैं सब्जेक्टिव नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से वो सिचुएशन गलत थी, गलत हुआ, उस पर एक्शन होना चाहिए, इतना सिंपल है। इसके लिए दूसरे को ब्लेम करने की जरूरत नहीं, वहीं पे रहो, उसी केस पे रहो, उसी मुद्दे पे रहो। मुद्दा घुमाने पाएंगे तो इतिहास बहुत बड़ा है अपना। बात तो सही है। और क्योंकि अभी यहाँ पे समय रैना मुनव्वर की बात आ गई तो मुनव्वर की बात तो मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, क्योंकि वो तो हम करेंगे अभिषेक आनंद पे। तो समय रैना अभी लेटेंट, तुम्हें मालूम है उसका बहुत वायरल जा रहा है येलो डॉलर साइन। मेरे येलो डॉलर के साइन का रीजन बन गया। याद है अभी थोड़े दिन पहले समय रैना की बात करी थी भाई, वो अपने येलो पे रोड़ा था, उसकी बात करी, मेरा येलो हो गया। क्या पनौती है समय, मैं तो गाली भी नहीं दे रहा था। हाँ तो अभी पूरब झा भाई आ रहे हैं समय रैना पे, और जब इसकी बात हुई तो समय रैना ने एक और चीज बताई कि रघु आ रहा है। मैं कहा ये चाहिए मुझे, ये कब आ रहा है? इसने बोला मेंबरशिप पे आएगा, जब भी आएगा मुझे बताना, मैं उस एपिसोड के लिए बाय करेगा, उस एपिसोड के लिए मैं 60 रुपए देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ तो पूरब झा आ रहा है। पूरब झा मैं कल देख रहा था, वो भोजपुरी मेकिंग ऑफ भोजपुरी स्टार, भाई बहुत सही मिल लगी यार, परफॉर्मेंस वाइज, स्क्रिप्टिंग वाइज, और स्पेशली जो मैसेज दिया बिहार भोजपुरी इंडस्ट्री को लेके, वो भी काफी सही थी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाँ तो ये समय रैना हो गया। समय रैना के बाद कौन है? टेक्निकल गुरुजी। यार टेक्निकल गुरुजी को क्या एक्सपोज करो, छोड़ो कल करते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। अरे कुछ नहीं है, अनुराग द्विवेदी वाली बात नहीं कर रहा मैं, बस ये बात कह रहा हूँ, जो चाहे वो लड़की वाला केस हो 10 साल के बच्चे का, चाहे समय रैना की जजमेंट हो कि उसकी जो लैंग्वेज है या उसका जो ह्यूमर है वो कैसे सोशली अनएक्सेप्टेबल है। बहुत सारी चीजें तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोशली अनएक्सेप्टेबल हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं उसको दबा दिया जाए। उसको एक एज लिमिट किया जा सकता है, उसको एक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। रिस्ट्रिक्ट भी क्यों? क्योंकि वो सबके लिए गलत नहीं है। बाकी आपको देखना ही, जो आपको नहीं देखना वो आप मत देखो, या आप जिसको चाहते हो उसको ना देखने दो, वो बात कह रहा हूं मैं गार्जियनशिप की। और सेम चीज टेक्निकल गुरुजी के साथ भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज इतनी हाइप कर देते हैं, जैसे वो मीम बन गया है ना, पैसों का बुखार चढ़ गया है, खरीद चुका हूं, पैसों में अंधा हो गया हूं, काना राजा सालक, जो भी है, वो प्रोडक्ट को ऐसे ग्लोरीफाई करके दिखाता है क्या टेक्निकल चैनल के नाम पे, जो मुझे अननेसेसरी लगता है। अभी 1 साल पहले ज्ञान थेरेपी ने भी एक्सपोज किया था, वो जो 7000 का फोन लेके अखरोट फोड़ रहा था, और अभी वो श्रीराम वाली घड़ी पे, अरे बहुत एक्सक्लूसिव है, ये है। कितना दिखाना है? अरे क्या करना दिखा के, इतना एक्सक्लूसिव नहीं है कोई, इतना एक्सक्लूसिव नहीं है कोई, इतना इंपॉर्टेंट। भाई क्यों बनना यूनिक? हम सब नॉर्मल हैं, हम सब एक जैसे ही हैं। नहीं हो तुम स्पेशल, अगर बोला है ना तुम स्पेशल, नहीं हो तुम स्पेशल, सिंपल एज दैट। इतनी उम्मीदें मत बढ़ाओ अपने से कि डिसअपॉइंटमेंट के डिप्रेशन में इतना गिरो कि कभी रिकवर ना कर पाओ। चिल मारो, जिंदगी सही और गलत में नहीं, ग्रे एरिया में जी जाती है मेरे दोस्त। आज का ध्यान समझ लो। पीस आउट।